आज हम कंपनी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार स्त्री एवं पुरुष के सहयोग से व्यक्ति का निर्माण होता है, उसी प्रकार कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण भी विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करने पर होता है। कंपनी के निर्माण में 3-4 प्रक्रिया शामिल है, जैसे प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की पूर्वावस्था है। प्रवर्तन का अर्थ प्रारंभ से है, जिसके द्वारा कंपनी अपना जीवन प्राप्त करती है। वे व्यक्ति जो कंपनी का प्रवर्तन अर्थात प्रारंभ करते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रवर्तन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप एक व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में आती है। यह कंपनी के निर्माण की सबसे प्रमुख सीढ़ी है। प्रवर्तन को व्यावसायिक अवसरों की खोज करने, तत्पश्चात उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, कोष, संपत्ति तथा प्रबंध योग्यता को एक व्यावसायिक संस्था के संगठित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे सभी क्रियाएं जो व्यावसायिक अवसरों की खोज करने से लेकर कंपनी को वैधानिक रूप प्रदान करने एवं उसकी स्थापना संपन्न करने तक की जाती है, प्रवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। प्रवर्तन दिमाग में आने वाली उस विचार से प्रारंभ होता है जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाना है, और जब तक वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक चलता रहता है। प्रवर्तन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है जो एक कंपनी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जरूरी होता है। प्रवर्तक उस व्यक्ति के समूह को कहते हैं जो एक व्यावसायिक इकाई को स्थायित्व में लाने के लिए विभिन्न क्रियाओं को करता है। प्रवर्तन के 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1, व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना। नंबर 2, विस्तृत जांच पड़ताल करना। नंबर 3, विभिन्न संसाधनों का एकत्रीकरण। नंबर 4, वित्तीय नियोजन करना। इसके अलावे प्रवर्तन के कंपनी के निर्माण के कंपनी के वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कराने और फिर उसे व्यापार प्रारंभ करने में समर्थ बनाने से है। नंबर 1, कंपनी का प्रवर्तन। नंबर 2, कंपनी का पंजीयन अथवा समामेलन। नंबर 3, व्यापार प्रारंभ करना। इसके अलावे कंपनी के 3 प्रमुख प्रलेख है, जैसे नंबर 1, पार्षद सीमा नियम अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2, पार्षद अंतर नियम अर्थात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नंबर 3, प्रविवरण अर्थात प्रोस्पेक्टस। पार्षद सीमा नियम में कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, इसी कारण इसे कंपनी का चार्टर कहते हैं। इसमें कंपनी का नाम, प्रधान कार्यालय, पूंजी, उद्देश्य तथा दायित्व आदि का उल्लेख रहता है। कंपनी रूपी भवन की आधारशिला कंपनी का पार्षद सीमा नियम ही होता है, जिसमें कंपनी के अधिकारों, क्षेत्रों तथा दायित्व आदि का उल्लेख रहता है। कंपनी द्वारा इसके बाहर किए गए समस्त कार्य व्यर्थ होते हैं। इसके अलावे कंपनी का एक दूसरा है पार्षद अंतर नियम। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम के अनुसार उद्देशित कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी को सुचारू रूप में चलाने के लिए बनाए गए नियमों तथा उप नियमों का उल्लेख होता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम तो उसके कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं, और पार्षद अंतर नियम यह बताते हैं कि उस सीमा के भीतर अमुक कार्य कैसे किया जाए। आंतरिक प्रबंध एवं व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए ताकि कंपनी के विभिन्न पक्षकारों, अंशधारियों तथा ऋण पत्रधारियों आदि के अधिकार क्या है आदि एतएव कंपनी पार्षद अंतर नियम कभी भी कंपनी के पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन नहीं करते। अंतर नियम का आशय कंपनी के उन पार्षद अंतर नियमों से है जो प्रारंभ में बनाए गए हो तथा जिन्हें पहले के कंपनी अधिनियम के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। पार्षद अंतर नियम से अभिप्राय कंपनी के उन प्रलेख से होता है जिसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंध की नियमों का उल्लेख होता है। इसके अलावे अंतिम है प्रविवरण।
कंपनी का पंजीयन हो जाने पर व्यवसाय को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो जनता में विज्ञापन द्वारा अंशों या ऋण पत्र को बेचकर ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कंपनी के संचालक अंशों तथा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करते हैं। इस आमंत्रण पत्र को ही प्रविवरण कहते हैं। प्रविवरण से तात्पर्य उन प्रलेख से है जिसमें निर्गमन से संबंधित सभी सूचनाओं का उल्लेख होता है एवं जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। अर्थात कंपनी का निर्माण स्वयं नहीं हो पाता, अपितु इसके निर्माण के लिए कुछ विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सहायता ली जाती है। ओके।